बड़ी खबर टिकरीगंज से। टिकरीगंज उत्तर प्रदेश गोंडा, वहीं पर बड़ी खबर जहां पर टिकरी रेंजर विनोद कुमार नायक को अवैध कटान में संलिप्तता होने पर किया गया निलंबित। देखा जा सकता है ये वही लकड़ी है जो लखनऊ में पकड़ी गई थी, मणिपुर ग्रंट। ये वही लकड़ी है जहां मणिपुर ग्रंट में पकड़ी गई थी। इसी को लेकर जहां वन रक्षक मनीष कुमार सिंह को निलंबित किया गया था। मनीष कुमार का निलंबित होना रेंजर के लिए भारी पड़ गया, जहां पर विभागीय अधिकारियों ने जांच करने पर पाया गया कि इसमें टिकरी रेंजर विनोद कुमार नायक की भी संलिप्तता है, जहां पर उनको निलंबित कर दिया गया। ये तो आए दिन खबरें अखबारों सोशल मीडिया में फैली ही रहती थी कि टिकरी रेंज में अवैध कटान होती है। वहीं पर देखा जाए तो आज़ादी के बाद पहला अवसर है कि टिकरी रेंज, गोंडा जिले के टिकरी रेंज में पहली बार किसी रेंजर को अवैध कटान के उस पर निलंबित किया गया। इसके पहले सूत्रों की माने तो सीबी सिंह को ऑफिस अटैच किया गया था, लेकिन ये पहली बार है कि टिकरी रेंज में किसी अधिकारी को निलंबित किया गया है। वहीं पर विनोद कुमार नायक जो क्षेत्रीय वनाधिकारी गोंडा वन प्रभाग के अंतर्गत आते हैं, जहां पर टिकरी रेंज के मणिपुर ग्रंट रामगढ़ कच्छ संख्या 11 में सागौन के वृक्षों की अवैध कटान की शिकायत उच्च अधिकारियों को प्राप्त हुई थी, जहां पर प्रभागीय वनाधिकारी गोंडा की जांच में दो पेड़ सागौन के वृक्षों की अवैध कटान पाया गया था। पूर्व में भी टिकरी रेंज के में अवैध कटान की शिकायतें कई बार मिल चुकी हैं, लेकिन वहीं पर 18/9/2023 और 20/9/2023 को अवैध कटान की शिकायत प्राप्त होने पर उप प्रभागीय वनाधिकारी गोंडा के द्वारा की गई जांच में, जहां सैल सिंह स्मारक इंटर कॉलेज गौरिया टिकरी जनपद गोंडा के सामने बने अहाते में सागौन के ताज़ा कटे 13 बोटे और 2 बोटा जड़ बूट सहित बरामद किया गया था। लेकिन गणेशपुर बीट में एक सागौन व बक्सरा बीट और रामगढ़ कच्छ से संख्या 3 में 2 सागौन के वृक्षों की अवैध कटान तथा ग्राम बेनीपुर बल्लीपुर में एक खंडहर मकान पर 6 बोटा साखू का और 10 बोटा सागौन का प्रकाष्ठ बरामद किया गया था। जहां पर विनोद कुमार नायक क्षेत्रीय वनाधिकारी, जिनके द्वारा पर्यवेक्षणीय दायित्वों कर्तव्यों को ठीक से निर्वहन नहीं करने का आरोप लगा था। इसी कारण टिकरी रेंज में लगातार अवैध कटान की घटनाएं होती रही, लेकिन उच्च अधिकारियों को वनाधिकारी विनोद कुमार नायक गुमराह करते रहे। जहां जिनके विरुद्ध प्रसंगत शिथिलता और आक्रामकता एवं लापरवाही के कारण उत्तर प्रदेश सरकार कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 नियम 3 का उल्लंघन करने के में अनुशासनिक कार्रवाई प्रस्तावित की गई, जो तत्कालीन रूप से इनको निलंबित कर दिया गया। वहीं वन संरक्षक मध्य क्षेत्र उत्तर प्रदेश लखनऊ के प्रांतांक संख्या E46/3058 बीके नायक को जहां दिनांक 30/7/2024 जिसके अनुसार 25/7/24 को टिकरी रेंज के मणिपुर बीट रामगढ़ कच्छ के संस्तुति की गई थी, लेकिन रामगढ़ कच्छ संख्या 11 में सागौन वृक्षों की में अवैध कटान का शिकायत प्राप्त होने पर प्रभागीय वनाधिकारी ने किया था। वहीं पर देखा जाए तो कई बार इसकी लगातार शिकायतें हुई, जहां लकड़ी माफियाओं के हौसले इतने बुलंद थे कि जहां माफियाओं को इस पर कोई डर नहीं था, जहां पर टिकरी रेंजर विनोद कुमार नायक का ही सिक्का चलता था। आए दिन अवैध कटान अपने चरम सीमा पर होती रही, उच्च अधिकारियों को गुमराह करते रहे। वहीं पर वन पर्यावरण केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह उर्फ राजा भैया के कड़े एक्शन के बाद जहां टिकरी रेंज के अधिकारियों में खलबली मच गई। खलबली मचने के बाद उच्च अधिकारी की कुंभकर्णी निद्रा टूटी और विभाग के अधिकारियों पर गाज गिरता गया। वहीं पर देखा जाए तो इस टिकरी रेंज में लगभग आधा दर्जन कर्मचारी और अधिकारी अभी तक निलंबित हो चुके हैं। वहीं पर बक्सरा बीट से जहां बंद दरोगा ओम प्रकाश और बंद दरोगा इंद्रमणि सिंह और वन रक्षक सतेंद्र यादव
और सोनू शुक्ला निलंबित हुए थे, लेकिन तब भी टिकरी रेंजर विनोद कुमार नायक अपनी चाणक्य नीति के तहत बच गए थे। लेकिन इस बार बचना इनका नामुमकिन था, जहां पर अवैध कटान की हर सीमाओं को पार करते गए। लेकिन जब विभाग के अधिकारियों की कुंभकर्णी टूटी, जहां पर प्रभागीय वनाधिकारी गोंडा कई बार शिकायत होने को पर भी संज्ञान नहीं लिया, वहीं असरफाबाद बीट में जहां लोगों के द्वारा कई बार शिकायत की गई, जहां पर ऑडियो भी वायरल हुआ वन रक्षक का, लेकिन विभागीय कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। जहां पर इस बार जब मंत्री का हस्तक्षेप हुआ, एक्शन में आए, तब जाकर टिकरी रेंज के अधिकारियों पर गाज गिरी। अब तो देखना ये होगा क्या और अधिकारियों पर गिरेगी गाज, कि केवल इतने पर ही श्री लिया जा सकता है। लेकिन अगर सूत्रों की माने तो अभी इस पर जिले रैंक के अधिकारी भी इस संलिप्तता में अभी जांच के घेरे में आ सकते हैं। लेकिन जहां पर कटान की बात है, कई गाड़ियां विनोद कुमार नायक के द्वारा लगभग 3 दर्जन से ऊपर गाड़ियां पकड़ी गई और सारी गाड़ियों को पकड़कर छोड़ दिया गया। जहां लकड़ी माफियाओं के हौसले बुलंद रहे। जब से इन्होंने टिकरी रेंज का चार्ज संभाला, तब से अवैध कटान की सारी सीमाओं को पार कर गए। सूत्रों की माने तो 6-7 पेड़ की कटान डेली होती थी, लेकिन अभी भी अगर कुंभिंग कराई जाए तो टिकरी रेंज में हज़ारों पेड़ अवैध कटान के मिल सकते हैं। लेकिन अब तो देखना यह है कि क्या उन कर्मचारियों और अधिकारियों पर भी गाज गिरेगी, उच्च अधिकारियों पर भी गाज गिरेगी, जो विनोद कुमार नायक की संलिप्तता को नज़रअंदाज करते थे। वहीं पर जहां विनोद कुमार नायक को निलंबित किया गया, वहीं पर लकड़ी माफियाओं में मायूसी छा गई। लकड़ी माफियाएं के चेहरे से रंग उतर गए। वहीं पर अब जहां पर टिकरी रेंज में तैनात डिप्टी रेंजर प्रभात को टिकरी रेंज का चार्ज दिया गया है। वैसे तेज तर्रार डिप्टी रेंजर हैं, उनके कंधों पर अब होगा कि वो टिकरी रेंज में अवैध कटान रोक पाते हैं कि नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन वहीं जहां दूरभाष पर बात की गई, डिप्टी रेंजर जो यहाँ के प्रभारी हैं, उन्होंने कहा कि अवैध कटान पर पूरी तरह से रोक लगाई जाएगी। अवैध कटान करने वाले या कराने वाले पर सख्त कार्रवाई होगी। जंगल की हरियाली को पूर्ण रूप से बचाया जाएगा, जहाँ जी तोड़ मेहनत करेंगे। अब तो देखना यह है कि क्या जिला रैंक के अधिकारी जिसको चार्ज दिए हैं, क्या उनकी मदद करते हैं कि केवल अवैध कटान की संलिप्तता में फिर शामिल होते हैं। वहीं पर कटान ये वही आवास है क्षेत्रीय वनाधिकारी का, जहां ये पवित्र स्थल हुआ करता था, लेकिन सूत्रों की माने तो ये अपवित्र भी हो चुका है। बहुत यहाँ पर हवाएं उड़ी, लेकिन क्षेत्राधिकारी पर कोई असर नहीं पड़ा। क्षेत्राधिकारी तो ये भी कहते नज़र आए कि डेफा और कंजीवेटर का मैं जब चाहूँ तब ट्रांसफ़र करवा दूँ, लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था, जहाँ पर खुद निलंबित होना पड़ा। सूत्रों की माने तो अकूत संपत्ति कमाने वाले वनाधिकारी की जांच भी हो सकती है। अवैध कटान के धन का कहां पर इस्तेमाल किया गया है, इसकी भी जांच हो सकती है। अब तो देखना यह है कि टिकरी रेंज में जितने अधिक आधा दर्जन से अधिक फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर निलंबित हो चुके हैं, जहां पर अब अधिकारियों की नज़र इस पर पड़ी है, जहां पर ये गृहनगर वन पर्यावरण मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह उर्फ राजा भैया का है, जहां पर अवैध कटान में उन्होंने हर हाल में रोक लगाने की बात कही है। कहा कि जंगल में अवैध कटान नहीं होगी, अवैध कटान करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों पर गिरेगी गाज। जहां शासन की मंशा है कि पर्यावरण को सुरक्षित रखा जाए, जहां पर लाखों पौधे रोज़ लगाए जाते हैं, जहां सीजन में लाखों पौधे लगाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कटान लाखों पौधों की धज्जियाँ उड़ाते नज़र आ रहे थे। लेकिन अब जहाँ लकड़ी माफियाओं का टिकरी रेंज में सिक्का चलता था, लकड़ी माफियाओं के इशारों पर नाचते नज़र आते थे टिकरी रेंजर, कि लकड़ी माफियाओं के इशारे पर ही कार्य करते थे, जिसको चाहें उसको करें, जिसको चाहें ना करें। ये देखा सकता ये वही है, इसी का सब का नमूना है कि हर जगह पर लकड़ियाँ ही लकड़ियाँ थी। जहाँ पर इसी रेंजरी में कम से कम 3 दर्जन गाड़ियाँ से ऊपर जा पकड़ी गई, दर्जनों लोगों के खिलाफ FIR की गई,
लेकिन तब भी अधिकारियों की निद्रा नहीं टूटी कि क्षेत्राधिकारी पर कार्रवाई हो। लेकिन ऊपर वाले ने ऐसी किस्मत लिखी कि एक झटके में ही निलंबित हो गए। मनीष सिंह मणिपुर ग्रंट के वनरक्षक का निलंबन होना टिकरी रेंजर विनोद कुमार नायक पर भारी पड़ गया। जहां यहाँ की लकड़ी लखनऊ मंडी में पकड़ी गई थी। लखनऊ मंडी में अगर ना पकड़ी गई होती तो आज इन भ्रष्ट अधिकारियों पर कोई कार्रवाई ना होती। ये इन भ्रष्ट अधिकारियों पर उच्च अधिकारी भी मेहरबान नज़र आते थे कि जहाँ पर कई बार शिकायतें हुई, लेकिन इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। अगर एक्शन लिए होते तो ऐसी नौबत नहीं आती। जहाँ पर टिकरी रेंज में हर वक्त लकड़ी माफियाओं का ही सिक्का चलता था। शाम हो या सुबह उन्हीं की यहाँ पार्टी होती नज़र आती थी। चाहे शाम हो या सुबह लकड़ी माफिया ही करते थे। लेकिन अब तो ये देखना कि टिकरी रेंज में लकड़ी माफियाओं पर क्या चाबुक पूर्ण रूप से लग पाएगा कि फिर ढुलमुल नीति के कारण फिर वही हाल होगा। वहीं पर जहाँ डिप्टी रेंजर प्रभात को चार्ज मिला है, जहाँ फुल एक्शन में नज़र आए, एक्शन में आते ही लकड़ी माफियाओं को कड़ी चेतावनी दी है कि जंगल की तरफ तिरछी नज़र करने वाले लकड़ी माफियाओं पर कार्रवाई होगी। यही वो बोटा है कि जहाँ पर टिकरी रेंजर विनोद कुमार नायक निलंबित हुए हैं। ये वही बोटा है जहाँ पर टिकरी रेंजर इसी बोटे को लेकर निलंबित हुए हैं। ये देखा जा सकता है कि इस बोटे को हाथ के द्वारा लादा ही नहीं जा सकता बगैर जेसीबी के, लेकिन फिर भी वन विभाग के अधिकारी उस वक्त तक बचाते नजर आए। लेकिन जब ये मीडिया में खबर बनने लगी, जब उच्च अधिकारियों को इसकी जानकारी हुई, तब जाकर निलंबन की कार्रवाई हुई। इसके पहले भी यहाँ लकड़ी माफियाओं का ही केवल जमवाड़ा लगता था, लेकिन अब जब से निलंबन हुआ है उसके बाद अब ये टिकरी रेंज खाली नज़र आता है। वहीं पर प्रभात जो डिप्टी रेंजर हैं, जो यहाँ के रेंजर का चार्ज मिला है, वो क्षेत्र में इस वक्त गश्त करते नज़र आ रहे हैं। जहाँ पर अपराधियों के लिए खुली चुनौती दी कि अगर जंगल में अवैध कटान हुई तो बख्शा नहीं जाएगा। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जहाँ क्षेत्र में अवैध आरा मशीनों का भी भंडार है, लेकिन गोंडा के वनाधिकारी उस पर भी कुंभकर्णी अभी भी बनाकर सोए हैं। कब उन पर कहर टूटेगी और कब उन भ्रष्ट अधिकारियों पर, अवैध संचालकों पर कार्रवाई होगी।